तो जैसा कि इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने देखा था 2 से लेकर 12 तक के डिविजिबिलिटी के नियमों को, यानी 2 से लेकर 12 तक के विभाज्यता के नियमों को, और हम लोगों ने 1-2 छोटे मोटे एग्जाम्पल भी देखे थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है डिविजिबिलिटी के नियम को, उसी से संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे, जो कि वनडे एग्ज़ाम, एसएससी भी हो सकता है, और बैंक भी हो सकता है, रेलवे भी हो सकता है, उसमें आए हुए सवालों को हल करेंगे और देखेंगे कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उन सब चीज़ों को या उन नियमों को अप्लाई कैसे किया जाता है। जैसे आप लोगों के सामने ये एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि k का वह मान ज्ञात करें कि संख्या 7 2, ये संख्या क्या है 7 2 k 4 6 0 k क्या हो 6 से विभाज्य हो। कहने तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब 6 से डिविजिबिलिटी का नियम पूछता है तो उसमें कंडीशन क्या होती है, पहली कि संख्या 3 से विभाज्य हो, दूसरी कंडीशन क्या होती है संख्या सम हो, यानी 2 से भी विभाज्य हो। ठीक, तो इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग के सामने ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ठीक, तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 9। तो हम लोग जानते हैं कि यदि 6 से डिविजिबिलिटी का नियम चेक करना हो 3 से विभाज्य होना चाहिए और संख्या 2 से विभाज्य होनी चाहिए, यानी सम संख्या होनी चाहिए। तो पहली बात जी क्या है 7, चूँकि हमें इकाई के अंक पर ही के दिया हुआ है तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए सम होना चाहिए। तो इकाई के अंक पे हम लोग 7 रख नहीं सकते हैं क्योंकि एक विषम संख्या है, और 9 को भी हम लोग नहीं रख सकते हैं क्योंकि यह एक क्या है एक विषम संख्या है। तो 2 ऑप्शन तो हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, बस ये है 2 ऑप्शन। तो इन्हें हम अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं या जो हमारा 6 से डिविजिबिलिटी का नियम होता है उसके द्वारा चेक कर सकते हैं। तो पहले हम लोग नियम को लगाते हैं। ये दिया हुआ है 7 2 k 4 6 0 k। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का नियम चेक करते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम सभी संख्याओं को आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं। 7 + 2 + k + 4 + 6 + 0 + k। ये क्या होगा 7 2 9 4 13 6 19। ये हो गया 19 + k और k क्या है 2k। ठीक, तो ये क्या होना चाहिए, जो हमारा जो जोड़ आया है 3 से विभाज्य कब होगा जब इनका योग 3 से विभाज्य हो जाए। तो यदि हम ऑप्शन की मदद लें तो 2 ऑप्शन हम लोग पास बचते हैं, पहला ऑप्शन एक 4 का और एक 8 का। तो हम लोग दोनों रख के चेक कर लेते हैं। एक बार यदि हम 4 रखते हैं तो 2 × 4 ये क्या हो गया 19 + 8 ये हो गया 27। तो जो 27 होता है 3 से डिविजिबल होता है, यानी हम लोग का जो ऑप्शन सी था, ऑप्शन सी है वो क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। यानी यदि हम लोग के का मान 4 रखें तो इसे हमें अब चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 2 ऑप्शन तो हम लोगों ने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। तीसरे ऑप्शन को हम लोगों ने जब चेक किया तो लागू हो गया। तो ये 8 जो चौथा ऑप्शन बचा है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम या तो ऑप्शन की मदद से लिख सकते हैं या फिर हम लोग k की वैल्यू एज्यूम करते हैं। जैसे k = 1 रख के चेक करेंगे, k = 2 रख के चेक करेंगे, k = 3, k = 4, यानी जब तक 3 से डिविजिबल ना हो जाए उनका योग तब तक हम लोग रख के चेक करते जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या 4a 0 6 7 b 11 से विभाज्य हो। और ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 16। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको हल करना। इसमें जो नंबर दिया गया है क्या है, 4a 0 6 7 b, तो हमसे पूछा है 11 से डिविजिबल हो। तो हम लोगों ने जो वीडियो इसके पहले देखा है उसमें 11 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या पढ़ा था कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग के बराबर हो या उन दोनों के बीच जो डिफरेंस हो 11 का हो या 11 का मल्टीपल हो। ठीक, तो हम लोग कैसे चेक करते थे, ये एक एक डिजिट छोड़ करके हम लोग आपस में जोड़ते थे संख्याओं को, ये और ये क्या हो गया 4 + 0 + 7 और दूसरा नंबर क्या है, यदि हम लोग जोड़ेंगे तो a + 6 + b, यानी इन दोनों का अंतर, यदि हम इन दोनों संख्या को जैसे इससे हम लोगों ने जोड़ा और इसे जोड़ा तो इन दोनों का अंतर या तो 0 या अंतर 11 हो या 11 का मल्टीपल हो। ठीक, तो हम लोग जब इसे जोड़ते हैं तो ये हो गया 11 और इससे जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 + a + b। तो यदि हम लोग इस इक्वेशन को बराबर करते हैं तो हमें a + b का मान यहाँ से क्या मिलेगा, इसे 11 - 6 = a + b, ये हो जाएगा 11 - 6 यानी 5। तो एक तो a + b का मान हमें मिल गया 5 और देखते हैं कि आगे भी कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं। तो जब हम लोग a + b 5 रखते हैं यहाँ पे तो 6 + 5 = 11 = 11, यानी उस कंडीशन में हमें अंतर क्या मिलेगा 0। और यदि हम लोग दूसरा कंडीशन लेते हैं, जैसे यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 6 + a + b, तो एक कंडीशन में हम लोगों ने 0 पा लिया जिसमें a + b 5 था। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अंतर क्या हो 11। तो 11 का अंतर करने के लिए हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, जैसे 11 का अंतर करने के लिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इसको डबल, ये हो गया 22 = 6 + a + b। यहाँ से हमें a + b क्या मिलेगा 22 - 6 = a + b, और ये हो गया a + b = 22 में 6 हो गया 16। तो हमें कितनी पॉसिबिलिटी मिली, एक तो पॉसिबिलिटी मिली 5 जिसपे इन दोनों का यानी इसका और इसका अंतर 0 आ रहा था, और दूसरी पॉसिबिलिटी मिली कि जिसमें अंतर क्या आ रहा था, इन दोनों का अंतर 11 आ रहा था। तो हमें दो संख्या मिली 5 और 16, यानी a + b एक बार 5 है और a + b एक बार 16 है। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि a + b के सभी संभावित मानों का योगफल। तो संभावित मान एक है 5, दूसरा संभावित मान है 16, दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, और इस प्रकार क्या होता है मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक बार यदि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में ना आया हो, एक बार पुनः से 11 की डिविजिबिलिटी को नियम को देखिए और देखिए कि हमने इसे किस प्रकार उस पर अप्लाई किया है। पहले समस्थानों के अंकों का योग मतलब समस्थानों के अंकों का योग किया, फिर विषम, एक बार हम लोगों ने 0 दिखाया दोनों के अंतर को, एक बार 11 दिखाया दोनों के अंतर को। आगे भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, आप अंतर 22 दिखा सकते हैं, आगे अंतर 33 दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सारी संख्या क्या होंगी 11 से डिविजिबल होंगी। लेकिन हमें a + b को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि a + b यदि हम यहाँ पे 33 ले लेते हैं तो a + b में से कोई भी एक डबल डिजिट का नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये a और b दोनों ही सिंगल डिजिट नंबर हैं। इस वजह से हम 11 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि हम लोग लेते हैं अंतर 22, तो अंतर 22 लेने के लिए हमें क्या करना होगा,
अंतर 22 लेने के लिए हमें यहाँ रखना होगा 33 इज इक्वल टू 6 प्लस ए प्लस बी। यहाँ से ए प्लस बी क्या होगा 27। तो हम लोगों के पास जो मैक्सिमम नंबर होता है 1 डिजिट में वो होता है 9। तो यदि हम 9 भी रखते हैं दोनों को मैक्सिमम डिजिट तो क्या मिलेगा हमें 18। तो हमें 27 प्राप्त करने के लिए किसी भी एक नंबर को डबल डिजिट में बनाना होगा। तो इस वजह से ये जो कंडीशन है ये लागू नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। इसमें कंडीशनल वाली बातें पूछ दी हैं संभावित मानों की, नहीं तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत ही आसान होता है। अब संभावित मानों के लिए एक बार हमें अंतर 0 दिखाना पड़ा, एक बार अंतर 11 दिखाना पड़ा, और आप लोगों ने देखा कि जब हमने अंतर 22 दिखाया, ठीक, तो उस कंडीशन में हमें a प्लस बी 1 डिजिट वाले नंबर नहीं मिले। ठीक, तो अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जिसमें लिखा है कि यदि ज्ञात अंक वाली संख्या 9, 4, x, 2, 9, y, 6 72 से विभाजित है तो x नॉट इक्वल टू y के लिए 2x प्लस 3y का मान याद करें। और ऑप्शन है 21, 35, 23 और 37। तो देखते हैं हम लोग इस सवाल को भी। इसमें नंबर जो दिया है वो है 9, 4, x, 2, 9, y, 6 और डिविजिबिलिटी पूछा है 72 से। तो हम लोगों ने 72 का नियम तो पढ़ा नहीं है। 72 के लिए क्या करना होता है, जो संख्या 8 और 9 दोनों संख्याओं से विभाजित होती है वो संख्या क्या होगी 72 से विभाजित होगी। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ये को प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या है। जैसे यदि हमसे 6 का पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा 6 से डिविजिबिलिटी रूल पूछा था, तो हम लोगों ने 2 और 3 दोनों से डिवाइड करके देखा। ठीक, ये 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है, इस वजह से जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या इनके प्रोडक्ट से भी विभाजित होगी। इसी प्रकार से 8 और 9 को प्राइम नंबर हैं, तो जो संख्या 8 से विभाजित होगी और 9 से विभाजित होगी वो संख्या क्या होगी 72 से विभाजित होगी। ठीक, तो हम लोग पहले क्या करते हैं 8 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। और हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा था कि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि पीछे के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये भी क्या है, संभावना यानी कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि y के क्या क्या मान हो सकते हैं। और एक चीज़ और दिया है क्वेश्चन में कि x जो है y के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग पहले 8 से डिविजिबिलिटी का नियम चेक करते हैं। तो 8 से जो हम लोग भाग देते हैं, 8 से भाग देंगे 9, y 6 में, तो एक बार में जाएगा 8, यहाँ बचा 1। अब y का मान हम लोग क्या रखें कि y 6 8 से डिविजिबल हो जाए। यदि हम लोग 1 रखते हैं, ठीक, तो एक बार में जाएगा बचेगा 8, ये बचेगा 3, 36। तो 8 से 36 डिविजिबल नहीं होगा, यानी यहाँ पर जो संख्या है हम लोग 1 नहीं रख सकते। यदि हम लोग 2 रखते हैं तो यहाँ पर बचेगा 4, ये हो जाएगा 46। 8 से 46 नहीं करता है तो हम लोग 2 भी नहीं रख सकते। यदि हम 3 रखें यानी 8 की जगह पे 9, 3, 6 रखते हैं तो क्या होगा 8 एक नम 8, ये हो गया 1, 3, फिर 8 एक नम 8, ये हो जाएगा 4 और 5 और 6, ये हो गया 8 सत्ते 56। तो जब हम लोगों ने y 3 रखा तो एक वैल्यू मिला हमें, ये संख्या क्या होगी 8 से डिविजिबल होगी। ठीक, अब देखते हैं किसी भी दूसरे नंबर के लिए ये लागू होता है कि नहीं। 3 तक तो हम लोगों ने चेक कर लिया। यदि हम लोग 4 रखें, जैसे यदि हम लोग 4 रखते हैं 8, 9, 4, 6, ये 8, 1, 1 हो गया 1, 4, 8 का नम 8 बचा 6, 66। 8 से 66 नहीं करता है
तो हम लोग y की वैल्यू 4 भी नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग वैल्यू लेकर पॉसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। फिर यदि 5 रखेंगे, पुनः जब हम लोग इस नंबर को चेक करते हैं तो हमें एक और नंबर मिलता है 7। कि यदि हम y इक्वल टू 7 रखें तो ये संख्या कट जाएगी। जैसे 8 से हम लोग भाग दें 9 7 6 में, 8 1 जा 8, ये 17, 8 दूना 16, फिर हो गया 16, 8 दूना 16, यानी ये भी संख्या कटती है। तो y की हम लोग पास दो संभावना मिली कि y या तो 7 हो सकता है या 3 हो सकता है, केवल 8 से डिविजिबिलिटी के लिए। पुनः 9 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि हमें संख्याओं को जोड़ना होता है, यानी 9 + 4 + x + 2 + 9। तो पहली बार हम लोग क्या लेंगे, y = 3, ठीक। फिर चेक करेंगे ये करता है कि नहीं। 9 4 13, 13 2 15, 15 9 24, 24 3 27, 27 6 33 प्लस x क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक। तो जब हम लोग x = ये हम लोग जानते हैं कि 9 × 4 क्या होता है, 36। 9 यानी 33 की जो नज़दीकी संख्या होती है 36, 9 से कटती है। तो जब हम लोग 36 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x ≠ y है, तो हम लोग क्या करेंगे, y3 को नहीं लिख सकते, क्योंकि y3 पर x3 मिल रहा है। तो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो हमारा y7 फिक्स हो गया, यानी y की वैल्यू तो 7 ही होगी। तो फिर हम लोग जोड़ते हैं 9 + 4 + x + 2 + 9 + 7 + 6 और देखते हैं कि इस बार x की वैल्यू क्या मिलता है। 9 4 13, 2 15, 9 24, 6 30, 7 37, ये हो गया 37 + x। जब हम लोग अभी हम लोगों ने देखा था कि 37 के नज़दीकी नंबर क्या है, 36, जो कि 9 से डिविजिबल होता है। तो 36 + 1 + x क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, 36 + 1 + x डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 + x को 9 बनाएंगे, तो यहाँ से हमें x मिलेगा 8, यानी y = 7 रखने पर हमें x = 8 मिलता है। तो हमसे जो पूछा है कि 2x + 3y का मान क्या होगा, तो हम लोग बस इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे उसी पे। तो देखते हैं आगे कि हमें क्या मतलब मिलता है। तो हमने जब y = 7 को रखा था तो हमें मिला x = 8। चूँकि ये चीज़ें मैं पहली बार बता रहा हूँ, तो इस वजह से मैं एक एक जो संभावना है सभी संभावनाओं को देखते हुए चल रहा हूँ। नहीं तो यदि आप लोग यदि इस वीडियो को या इससे पहले जो वीडियो पढ़े हुए हैं उसको अच्छी तरह से आप लोगों ने देखा है, तो आप माइंड में ही इन सब चीज़ों को रख के, इन सब नंबरों को रख के चेक कर सकते हैं, ठीक। तो ये चूँकि पहली बार बता रहा हूँ तो मैं इतने डिटेल में बता रहा हूँ हर एक एक्सपेक्ट को देखते हुए। तो हम लोगों ने देखा जब y = 7 रखा था तो हमें x = 8 मिला था। क्वेश्चन में पूछा है कि 2x + 3y क्या होगा, तो हम लोग रखते हैं 2 × 8 + 3 × 7, ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 21, ये हो गया 37। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही होता है, ठीक। तो ये जो हम लोगों ने दो क्वेश्चन देखे, ये दोनों कंडीशनल क्वेश्चन थे, इस वजह से हमें समय भी लगा और एक एक वैल्यू को रख के हमने दिखाया कि किस प्रकार से जब हम लोग x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y 3 मिल जाता है, जो कि कंडीशन को क्रॉस कर जाता है। इसी तरह से जब हम लोगों ने x = 8 रखा या y = 7 रखा तो हमें x = 8 मिल गया, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है, और इस कारण हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर पाए, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि हम लोग हर एक सवाल को बस हम लोग हल करेंगे हर नियम से संबंधित, और फिर आप लोग इसे बाद में रिवाइज करिएगा या फिर वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा ताकि आप लोग को चीज़ें याद हो जाएं हरदम के लिए, ठीक। तो हम लोगों ने अभी तक देखा, पहला क्वेश्चन 6 से रिलेटेड था, 6 से डिविजिबिलिटी। दूसरा क्वेश्चन 11 से था,
तीसरा क्वेश्चन 72 से था, और ये जो चौथा क्वेश्चन है वो है 88 से रिलेटेड। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x 4 2 3y 5x 4 2 3y कह रहा है कि यदि 88 से विभाज्य हो, ठीक, तो हमें 5x माइनस 8y का मान पूछा है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब 72 पूछा था तो हम लोगों ने 8 और 9 से डिवाइड करके देखा था, और जब हमसे 88 से पूछ रहा है तो हम लोग क्या देखेंगे, 8 और 11, जो 8 और 11 दोनों से कटे वो संख्या क्या होगी, 88 से डिविजिबल होगी। ठीक, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया है कि x इक्वल टू वाई है कि नहीं है, तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस को या बहुत सारे एक्सपेक्ट को नहीं देखना पड़ेगा। ठीक, तो चलते हैं, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 8 से डिवाइड करने पे हमें ये यूनिट डिजिट आसानी से मिल जाएगा। ठीक, और 11 से हम लोग करेंगे तो y और x दोनों को एक साथ निकालना पड़ेगा। 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें y आसानी से मिल सकता है। तो ये संख्या है 2 3y 2 3y, ये 8 से भाग देना है। तो हम लोग पहले कितनी बार हो जाएगा, ये 8 3 के 24, 3 बार नहीं 2 बार हो जाएगा, 8 दूना 16 50 7। और हम लोग जानते हैं कि 8 9 क्या होता है, 72। यदि हम लोग y की जगह पर 2 रखें तो ये 9 बार में जाएगा और पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो हमें y क्या मिला, 2। क्या कोई और एक्सपेक्ट हो सकता है इसके लिए? यदि हम लोग दूसरा एक्सपेक्ट देखें तो 72 के पास जो संख्या कटती है वो होता है 80, और उसके लिए हमें y को क्या रखना होगा, यानी यहाँ पे हम लोग को 7 मिला है, यहाँ पे हम लोग 80 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जोड़ना होगा, या यहाँ पे यदि हम लोग क्या बोलते हैं 11 जोड़े, यानी इसको इसमें 1 हमें जोड़ना पड़ेगा तभी 8 के करीब जाएगा। तो हमारे पास केवल एक ही होगा y का मान, जो कि 2 होगा। अब हम लोग आसानी से 11 के डिविजिबिलिटी को नियम को चेक कर लेंगे। तो चेक करते हैं, 5x 4 2 3 और y इक्वल टू 2 मिल गया। समस्थानिक अंकों का योग करते हैं, 2 ये क्या मिला, 2 2 4 4 प्लस x, और ये किसके बराबर होगा, 20 स्थान वालों के योग के बराबर। क्या है, यहाँ पे आएगा, सॉरी ये नहीं, 3 प्लस 4 7 7 प्लस 5 12, 4 प्लस x यानी 20 स्थानों के अंकों का योग क्या है, 4 प्लस x 2 2 4 प्लस x, और सम स्थानों के अंकों का योग है 5 प्लस 4 9 9 3 12। तो यहाँ से जब हम लोग हल करेंगे तो ये x इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस 4 बराबर 8। तो हमें क्या क्या वैल्यू मिले, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 8। अब हमसे जो पूछा है क्वेश्चन में 5x माइनस 8y का मान, उससे हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। तो 5 इंटू एक्स यानी 8 माइनस 8 इंटू वाई इक्वल टू 2, ये हो गया 5 अट्ठे 40 माइनस 8 दूना 16, और 40 में से जब हम लोग 16 घटाते हैं तो ये आता है 24, और इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 6 से डिविजिबिलिटी के नियम को किस प्रकार अप्लाई करते हैं, 11 के डिविजिबिलिटी और 72 और 88, यानी हम लोगों ने जो 2 से लेकर 12 तक के नियमों को पढ़ा था, सारे नियम इसमें अप्लाई हो गई इन्हीं चारों पांचों क्वेश्चन में। ठीक, तो 1 से 2 बार आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, जो कन्फ्यूज़न होगा दूर हो जाएगा। नहीं तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, मैं इस वीडियो को पुनः रिपीट कर दूंगा। ठीक, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए